हेलो एवरीवन। जो भी आपका रोड, हाईवे और एक्सप्रेस से बने होते हैं वो आपके बिटवीन के बने होते हैं, यानी डामर के बने होते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में फ्लेक्सुरल पेमेंट बोलते हैं। अब जो आपका फ्लेक्सुरल पेमेंट है, जो आपकी डामर की रोड है, वो आपकी लेयर्स में बनती है। आप सभी को पता है, सबसे पहले आपका सबग्रेड का लेयर आता है, फिर आपका जीएसबी का लेयर आता है, फिर आपका डब्ल्यूएम का लेयर आता है, फिर आपका डीबीएम का लेयर आता है और फिर आपका बीसी का लेयर आता है। तो इसमें जो आपकी सबग्रेड की लेयर है उसमें तो हम लोग देखें तो मटेरियल के नाम पे आपका मोटा मोटा सॉइल आ रहा होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबग्रेड में किसी भी तरह का ऑर्गेनिक और एक्सपेंसिव सॉइल यूज नहीं करना है, जैसे आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। और बाकी की अगर हम लेयर्स में बात करें तो बाकी की लेयर्स में आपका मटेरियल के नाम पे आपका एग्रीगेट आता है, जिसको आप गिट्टी बोलते हैं। चाहे वो आपका जीएसबी का लेयर हो, चाहे वो आपका डब्ल्यूएम का लेयर हो, चाहे वो आपका डीबीएम का लेयर हो, चाहे आपका बीसी का लेयर हो, इन सब में जो आपका मेन मटेरियल है वो है आपका एग्रीगेट, यानी आपकी गिट्टी जो सारा का सारा लोड बियर कर रही होती है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो आपका जीएसबी का लेयर होता है, जो आपका डब्ल्यूएम का लेयर होता है, जो आपका डीबीएम का लेयर होता है, जो आपका बीसी का लेयर आता है, उसमें जो आपका एग्रीगेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस एग्रीगेट में क्या डिफरेंस होता है, उस एग्रीगेट की ग्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, उस एग्रीगेट की क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे जो हमारा एग्रीगेट का साइज है वो आपका कम हो जाता है और जो एग्रीगेट की क्वालिटी है वो आपकी इंप्रूव हो रही होती है। तो आज के सेशन में लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे कि जो आपका जीएसबी है, जो आपका डब्ल्यूएम है, डीबीएम है, बीसी है, इनमें एग्रीगेट की साइज और उसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है एज पर मॉर्थ। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जीएसबी की। तो आप देखेंगे कि जो आपका जीएसबी है, जिसको आप ग्रेनुलर सब बेस बोलते हैं, तो उसमें मटेरियल के नाम पे आपका क्या आता है, प्योर और प्योर एग्रीगेट आता है, जिसको आप टेक्निकल भाषा में क्लीन क्रश ग्रेडेड एग्रीगेट या फिर क्रश स्टोन बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे जो जीएसबी है उसमें जो आपकी ग्रेडिंग है वो कितनी ग्रेडिंग होती है, आपके जीएसबी में 6 ग्रेडिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, जिसको हम लोग अपने डिजाइन के हिसाब से अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट में या फिर रिजिड पेमेंट में यूज कर रहे होते हैं। तो जो आपका जीएसबी है उसमें जो आपका एग्रीगेट का साइज होगा, तो आप यहाँ पे ग्रेडिंग से देख सकते हैं कि आपका जो जीएसपी है उसमें जो एग्रीगेट का साइज होगा वो आपका 75 माइक्रोन से लेके 75 एम तक सभी साइजेस का आ रहा होगा एज पर ग्रेडिंग। अब ये ग्रेडिंग क्या होता है कि हम लोग किस साइज का कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग, जो कि आपको यहाँ पे दे रखी है। तो आप देखेंगे जीएसपी में 75 माइक्रोन से लेके 75 एम तक सभी साइजेस का एग्रीगेट आता है और यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रेडिंग दे रखी है। ग्रेडिंग फर्स्ट है, ग्रेडिंग सेकेंड है, ग्रेडिंग थर्ड है, फोर्थ है, आपका फिफ्थ है और ये 6 है। यदि मैं आपको यहाँ पे एक ग्रेडिंग समझाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका ग्रेडिंग फर्स्ट में आप देखेंगे कि आपकी हमने सारी सीप्स लगा रखी हैं। 75 माइक्रोन का है, फिर ये आपका 425 माइक्रोन का है, फिर आपको 850 माइक्रोन का है, फिर 2.36 एम का है, 4.7 एम का है, 9.5 एम का है, 26.5 एम का है और ये 53 एम का दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेडिंग फर्स्ट में क्या है, 75 एम से आपकी 100% की पासिंग है। जब आप पूरा सीव एनालिसिस करते हैं, आपने कॉलेज टाइम में देखा होगा कि हम लोग ये सारी सीव एक साथ अरेंज करते हैं और ऊपर फिर हम लोग आपका एग्रीगेट डालते हैं, फिर हम उसको सेक करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो सारा जो एग्रीगेट है वो आपका पास हो रहा होता है। तो जो सबसे ऊपर आपका सीव है 75 एम का, उससे आपकी 100% की पासिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर एक भी एग्रीगेट नहीं रुकना चाहिए। और उसके बाद जो आपका 53 एम का सीव है उससे आपकी 80 से 100% की पासिंग है। अगर पूरा 100% भी पास हो जाएगा तो भी चल जाएगा, और आपका 80% पास हो जाता है और आपका 20% आपका रुक जाता है तो भी चल जाएगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपने अगर 100 ग्राम एग्रीगेट डाला है तो आपका 100 का 100 ग्राम पास हो जाए तो भी चल जाएगा, और 80 ग्राम पास हो जाता है यानी 20 ग्राम रिटर्न होता है तो भी आपका चल जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे 26.5 एम से आपका 55 से लेके 90% तक की पासिंग है। तो ये आपका जीएसपी है, यहाँ पे इसकी ये सारी ग्रेडिंग दे रखी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखेंगे कि जो आपका जीएसपी है उसकी जो एग्रीगेट क्वालिटी है वो क्या होना चाहिए। तो वैसे तो जीएसबी में जो हम लोग एग्रीगेट डालते हैं उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के कई सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, जिससे हमें पता चलता है कि जो आपका एग्रीगेट है वो कितना हार्ड है, कितना टफ है, कितना लोड बियर कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे जीएसबी में हम लोग जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसका जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो आपका 40% है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। 40% मैक्सिमम है। यदि आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 40% से ज़्यादा आता है तो वो एग्रीगेट हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं जीएसपी में। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो आपका ग्रेडिंग है वो आपका कम हो रहा होता है, यानी एग्रीगेट का जो साइज है वो कम हो रहा होता है और जो एग्रीगेट की क्वालिटी है वो आपकी इंप्रूव हो रही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ बाकी के लेयर्स में। इसका नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लेयर आती है आपकी डब्ल्यूएम की। तो जिस तरह से जीएसबी में आपकी 6 ग्रेडिंग थी उसी तरह से डब्ल्यूएम में सिर्फ आपका एक ग्रेडिंग है, जिसमें आप देखेंगे मटेरियल के नाम पे आपका प्योर एग्रीगेट आता है, जिसको वाटर के साथ
प्री मिक्स किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे 75 माइक्रोन से लेके आपका 53 एम तक सभी साइजेस का एग्रीगेट आ रहा होता है। और ये सारी सीब आप देख सकते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी सीब लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे जो आपका 53 एम का सीब है उससे आपकी 100% की पासिंग है, और जो आपका 45 एम का सीब है उससे 95 से 100% की पासिंग है। और ये 26 वाला हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, 22.4 से लेके आप देखेंगे 60 से 80% की पासिंग है। तो ये आपको देख सकते हैं कि WM में आपका 75 माइक्रोन से लेके 53 एम तक सभी साइजेस का एग्रीगेट आता है। और यहाँ पे जो आपकी एग्रीगेट की क्वालिटी देखेंगे वो आपकी इंप्रूव हो रही होगी। ये देखेंगे एग्रीगेट का जो क्वालिटी है, यानी क्वालिटी के लिए हम लोग जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है वो कितना है, आपका 30% है। तो हमने 10% क्वालिटी को इम्प्रूव किया है कि जो 40% हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे थे और यहाँ पे कितना है 30% है। तो हमने एग्रीगेट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया है और जो साइज है वो आपका छोटा हो गया है। GSV में जो हमारा साइज था वो 75 माइक्रोन से लेके आपका 75 एम तक का था। WM में जो साइज है वो आपका 75 माइक्रोन से लेके 53 एम तक है सभी साइज का। और जो GSV में जो क्वालिटी थी वो 40% AIV थी, और यहाँ पे जो क्वालिटी है वो आपकी 30% है। तो हमने 10% क्वालिटी इंप्रूव की है। तो जो एग्रीगेट हम GSV में डाल रहे थे वो एग्रीगेट हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, इसमें हमने क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। और आगे देखेंगे आप नेक्स्ट, तो WM के बाद आता है DBM। तो जैसे GSV में आपका 6 ग्रेडिंग था, WM में आपका 1 ग्रेडिंग था, उसी तरह से आप DBM में आपको कितनी ग्रेडिंग मिलेंगी, DBM में आपको 2 ग्रेडिंग मिलेंगी। ये आपका ग्रेडिंग फर्स्ट है और ये आपका ग्रेडिंग सेकेंड है। और आप DBM में देखेंगे 75 माइक्रोन से लेके आपका 45 एम तक सभी साइजेस का आपका एग्रीगेट आ रहा होता है एज पर ग्रेडिंग। तो जो आपका ग्रेडिंग फर्स्ट है वो तब यूज किया जाता है जब आपका लेयर थिकनेस 75 से 100 के बीच में हो, और ग्रेडिंग सेकंड हम लोग तब यूज करते हैं जब आपका लेयर थिकनेस 50 से 75 के बीच में हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सभी साइजेस का मटेरियल आ रहा है। और उसके बाद यदि हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो आप देखेंगे इसमें क्वालिटी के नाम पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है। तो आप देखेंगे ये सारा क्वालिटी है, रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं आपका DBM में, यानी डेंस बिटवीन मैकेडम में। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जिसमें आप लॉस एंजलिस ऑपरेशन टेस्ट भी कर सकते हैं और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट को ही प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि DBM में जो हम लोग एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो कितना है, आपका 27% है। तो आप देख रहे हैं हम DBM में आते आते हमने क्वालिटी को और इम्प्रूव किया है। आपका GSV में 40% था एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, WM में आपका 30% हुआ और DBM में कितना हो गया, 27% हुआ। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो एग्रीगेट की क्वालिटी है वो आपकी इम्प्रूव होती जा रही है। अब इसके आगे आप देखेंगे कि जो आपका इसके आगे जो आपकी लेयर आती है वो आती है आपकी BC की लेयर, यानी बिटुमिनस कंक्रीट की लेयर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका BC का लेयर है, और BC की लेयर में भी आपकी 2 ग्रेडिंग आती है, एक आपका ग्रेडिंग फर्स्ट है, एक आपका ग्रेडिंग सेकेंड है। तो आप इसमें देखेंगे 75 माइक्रोन से लेके 45 एम तक तो सभी साइजेस का मटेरियल नहीं आता है। इसमें जो आपका मटेरियल आता है वो आपका आता है 26.5 एम तक। हम लोग सभी साइजेस का एग्रीगेट यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 26.5 एम से तो आपका 100% पासिंग है, लेकिन जो आपकी 90 एम की सीव होती है उससे आपका 90 से 100% का पासिंग है। तो आपका जो पहला वाला ग्रेडिंग है वो आपको कब यूज करना है, जब आपका लेयर थिकनेस 50 हो। दूसरा वाला ग्रेडिंग कब यूज करना है, जब आपका लेयर थिकनेस 30 से 40 के बीच में हो। तो ये आप देखेंगे ये आपकी BC की एग्रीगेट की ग्रेडिंग्स हैं, जिसमें भी हम लोग 2 ग्रेडिंग यूज कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। और ग्रेडिंग फर्स्ट में आप देखेंगे जो आपका विट्रिन कंटेंट है वो आपका 5.2% है, और ग्रेडिंग सेकेंड में जो आपका विट्रिन कंटेंट है वो आपका 5.4% है। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो है एग्रीगेट की क्वालिटी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी एग्रीगेट की क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं कि BC में जो हम लोग एग्रीगेट यूज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है। ये देखेंगे ये आपका स्ट्रेंथ टेस्ट है जिसमें आपका ये एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो आपका 24% है। तो जो आपका BC यानी जो बिटुमिनस कंक्रीट होता है, जो सबसे टॉप लेयर होता है जिसके ऊपर हमारा व्हीकल मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे जो आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो आपका 24% है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितना एग्रीगेट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया। GSV में जो आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू था वो 40 था, फिर हमने और इम्प्रूव किया, WM में कितना हुआ 30, फिर हमने उसको और इम्प्रूव किया, DBM में कितना हुआ आपका 27, और जो आपका BC होता है जो सबसे टॉप लेयर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा लोड आ रहा होता है, तो वहाँ पे जो आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो आपका 24% है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आता है तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, मैक्सिमम 20% है। तो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट लेयर्स किस तरह से जो आपकी एग्रीगेट की जो क्वालिटी है वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड आपकी ऊपर वाली लेयर्स में आ रहा होता है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश की, पहला आपका ग्रेडिंग और दूसरा आपका एग्रीगेट की क्वालिटी। तो ये चीज़ इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे GSV, WMM, DBM और BC से आपसे जवाब सवाब ना हो।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका जीएसवी होता है उसमें आपकी 6 ग्रेडिंग होती है, डब्ल्यूएम में आपकी 1 ग्रेडिंग होती है, और जो आपका डीबीएम होता है उसमें आपकी 2 ग्रेडिंग होती है, और आपका जो बीसी होता है उसमें भी आपकी 2 ग्रेडिंग होती है। तो ये आपकी ग्रेडिंग मतलब कि हम लोग किस साइज का कितना परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि सभी साइजेस के एग्रीगेट आपके होते हैं जिससे उनके बीच में प्रॉपर तरह से बॉन्ड हो और उसमें किसी भी तरह का वॉइड्स ना रह जाए। और मैंने आपकी एग्रीगेट की क्वालिटी को भी बताया कि हमारा जो जीएसवी था उसमें जो आपकी एग्रीगेट की क्वालिटी कितनी है, 40% है, डब्ल्यूएम में कितना है आपका 30% है, डीबीएम में कितना है 27% है, और बीसी में कितना है आपका 24% है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, ऊपर यानी सबसे पहले आपका सबग्रेड का लेयर था, फिर आपका जीएसपी का लेयर है, फिर आपका डब्ल्यूएम का लेयर है, फिर आपका डीबीएम का है, फिर वीसी का। तो जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा एग्रीगेट का साइज है वो आपका छोटा हो रहा है, क्योंकि हमारी लेयर थिकनेस कम हो जाती है, और जो आपकी एग्रीगेट की क्वालिटी है वो आपकी इम्प्रूव हो रही है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हमारा लेयर्स में एग्रीगेट आता है और उसकी ग्रेडिंग और उसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जो मेन मटेरियल है वो तो आपका एग्रीगेट है। पूरा जो भी आपके रोड हाईवे एक्सप्रेस से बन रहे हैं तो उसमें 2 ही चीजें मेन मटेरियल होता है, एक आपका मिट्टी और दूसरा गिट्टी। तो जो आपका एम्बैकमेंट बनता है, जो आपका सबग्रेड बनता है, उसमें जो मेन मटेरियल है वो आपका मिट्टी है, और बाकी की जो लेयर्स आती हैं उसका जो मेन मटेरियल है वो है आपका गिट्टी, जो कि आपका लोड वियर कर रहा होता है। अब उसमें क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आओ, और आप इस तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से रोड हाईवे और एक्सप्रेस के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाईवे प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग के ऑनलाइन लाइव सेशन, जो कि 15 जून से हमारे एप्लीकेशन रेनफोर्स में शाम को 8:30 से 9:30 में लाइव होंगे, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा 45 डेज का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें डेली 1 घंटे में आपके साथ लाइव आके जो आपके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आपके एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट की केस स्टडी से आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जो आपके हाईवे के प्रोजेक्ट्स उनका क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें मैं आपको साइट की वीडियोस के साथ एनिमेशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं, जो आपके रिजिड पेमेंट होते हैं, उनमें कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, और एज पर मॉर्थ आपका लेयर का क्या स्पेसिफिकेशन होता है, हाईवे के प्रोजेक्ट्स हम लोग कौन कौन सी ड्राइंग यूज करते हैं, और उन ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, उससे साइट पे कैसे काम करवाया जाता है, चाहे वो आपकी टीसीएस की ड्राइंग्स हो, टिपिकल क्रॉस सेक्शंस की ड्राइंग्स हो, चाहे वो आपकी प्लान एंड प्रोफाइल की ड्राइंग्स हो, चाहे वो आपकी रोड फर्नीचर की ड्राइंग्स हो, इन सभी ड्राइंग को हम लोग डिटेल में पढ़ना सीख रहे होंगे। और इसके साथ साथ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाईवे प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्विंग कैसे होता है, उसमें कौन कौन से आइटम्स बनते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, हाईवे प्रोजेक्ट्स में आपका रेट एनालिसिस कैसे होता है, लेबर मशीनरी की प्लानिंग कैसे होती है, और हम लोग हाईवे प्रोजेक्ट्स में आपका बीओक्यू कैसे बनाते हैं, एज पर मॉर्थ एज पर एनएचए आपका बीओक्यू कैसे बनता है, और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जो आपके रोड के प्रोजेक्ट्स आते हैं उसका बीओक्यू कैसे बनता है। और इसके बाद हम लोग हाईवे प्रोजेक्ट की बिलिंग को भी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि यदि आपके आइटम रेट के प्रोजेक्ट्स हैं, आपका ईपीसी का प्रोजेक्ट है, बॉट और हैम के प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें किस तरह से बिलिंग होती है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए रेनफोर्स, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और वहां पे आप देखेंगे तो हाईवे प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सर्विंग के लाइव सेशन में आपको पूरा 1.5 घंटे का फ्री डेमो सेशन मिलेगा। तो एक बार आप पूरा डेमो सेशन देखिए। यदि आपको डेमो सेशन देख के अच्छा लगे कि नहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके कैरियर में वैल्यू एडिशन करेगा, आपके कैरियर में जे कर्व लेके आएगा, आपको कुछ नई स्किल्स सीखने को मिलेंगी ताकि आपकी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सके, तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, जो कि 15 जून से स्टार्ट हो रहा है शाम को 8:30 बजे। तो जाइए आप एक बार फ्री डेमो सेशन देखिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।